Hello everyone. I have been getting a lots of DM regarding how I prepare for EMU BLLB exam and Jamia as well, and lots of doubts regarding what are the resources I used and what actually have worked for me. So I thought why not make a video to answer all these questions collectively. See, I wanted to make this video much earlier, but I was quite busy, a very hectic schedule since last few days, and I couldn't spare a moment. So now finally I got some free time. So I'm making this video. In this video, I will share my complete preparation strategy, especially for English, like the resources I followed and method that helped me during my prep. And like I genuinely hope this video makes your preparation a little easier and helps you avoid like some common mistakes. But before this, a little caveat here. I don't consider myself experienced enough to call myself a mentor, but I believe I can share what worked for me and the important do's and don'ts that I believe you should follow that may help you and that actually. But before diving deep into the video, let me just briefly introduce myself. My name is Anjum Parveen and I have secured rank 1 in AMU exam from general category and rank 17 in Jamia from general category regular. So that's little about me. Now, video in Hindi so many of you can understand it easily or clearly. So let's begin. Talking about इंग्लिश सी मैंने इंग्लिश को यहाँ पे मैंने दो मेजर सेक्शन में डिवाइड किया दैट इज ग्रामर एंड सेकेंड वन इज vocab it's not grammar it's grammar I don't know I'm very pedantic about spelling mistakes and pronunciation but anyways moving further uh, आप देखोगे कि ग्रामर्स का जो सिलेबस है एएमयू और जामिया के लिए ऑलमोस्ट सिमिलर है तो आई विल सजेस्ट कि पहले आप अपने फंडामेंटल्स क्लियर करो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें भी नाउन प्रोनाउन वर्ब एडजेक्टिव एडवर्ब ये सब आप कंप्लीट करो इस ये करने के बाद आप मूव कर सकते हो आर्टिकल्स टेंसेज सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये सब आप कर सकते हो बट आप पीवाई को एनालाइज करोगे तो आप देखोगे कि प्रेपोजिशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच वॉइस क्वेश्चन टैग ये सब और टेंसेस वगैरह ये इसका जो वेटेज होता है एएमयू और जामिया में काफ़ी अच्छा होता है मतलब ये सब टॉपिक से काफ़ी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप पी वाई क्यू एनालाइज करोगे तो आपको पता चल जाएगा सी जो स्टूडेंट्स जो आप लोग में से बहुत सारे लोग अभी किसी कोचिंग में एनरोल हो चुके होंगे और कुछ जो है वो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे तो जो कोचिंग में एनरोल है दैट्स गुड वहाँ पे वो करा देंगे बट जो सेल्फ प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए मैं अगर प्लेलिस्ट सजेस्ट करूँ ग्रामर आपको कहाँ से करने चाहिए जो मैंने पर्सनली किया था लाइक मैंने ऑलमोस्ट दोनों ही प्लेलिस्ट कंप्लीट किया था अगर आप सर्च करोगे ग्रामर बाय रानी मैम या ग्रामर बाय तरुण सर तो ये दे बोथ आर एक्सेलेंट टीचर आप कहीं से भी आप देख लेना कि आपकी फ्रिक्वेंसी किन के साथ मैच कर रही है तो आप कहीं से भी कर सकते हो पर्सनली मैंने दोनों ही टीचर से करा था तो आई विल सजेस्ट कि आप कोई एक टीचर से कर सकते हो या फिर दोनों से भी कर सकते हो दैट्स इट फॉर ग्रामर आप ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से या फिर मैं ये पीपीटी अपलोड कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे और डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूँगी आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना फिर मूविंग फर्दर आप दिस इज़ वेरी वास्ट कि वो कैब के लिए क्या करें काफ़ी रिसोर्सेज स्टूडेंट्स फॉलो करते हैं मैंने भी इनिशियली काफ़ी रिसोर्सेज फॉलो किया था बट लास्ट में मुझे समझ आया कि ये सब करने की नीड नहीं है तो वर्ड के वो कैब के लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगी आपको आपको कि प्लीज़ अवॉइड वर्ड कलेक्शन फ्रॉम न्यूज़पेपर ये जो वर्ड कलेक्शन आपको काफ़ी लोग सजेस्ट करेंगे कि न्यूज़पेपर से वर्ड मीनिंग नोट डाउन करना आप लास्ट में देखोगे कि आपके पास काफ़ी मोटी नोटबुक बन गई है वर्ड कलेक्शन करते करते और आप लास्ट टाइम पे रिवाइज नहीं कर पाओगे वैसे तो वर्ड कलेक्शन आप करने जाओगे तो काफ़ी सारे वर्ड्स हैं आप एक डिक्शनरी बना दोगे बैठे बैठे तो वो चीज़ आपको अवॉइड करना चाहिए आई विल सजेस्ट मैं उसका अल्टरनेटिव बताऊंगी कि आपको करना कैसे है तो वन थिंग आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ प्लीज़ अवॉइड जो ये न्यूज़पेपर से वर्ड कलेक्शन करते हो न्यूज़पेपर रीड करना दैट्स गुड बट आई विल सजेस्ट कि न्यूज़पेपर से वर्ड कलेक्ट मत करो क्योंकि लास्ट में काफ़ी कंपाइल हो जाता है वो पाइल अप हो करके वो आप नहीं कर पाओगे वो चीज़ तो आपको ये वो कैप के लिए सिनोनिम्स एंटोनिम्स वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम्स फ्रेजेस मैंने यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है वर्बल एनालॉजीज़ वैसे रीजनिंग पार्ट में भी होता है और वैसे कभी कभी इंग्लिश में भी आप देखोगे पीवाईक्यू में वहाँ पे इंक्लूड कर दिए हैं
तो आपको ये वोकैब करना कैसे है, क्या जो स्टेप बाय स्टेप है मैं वो सारा चीज़ बताऊंगी आपको कि आपको कैसे करना है और कहाँ से करना है। तो सबसे पहले वो कैब के लिए आपको जो करना है वो है वर्ड पावर मेरी, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल सजेस्ट कि आप सी मैं वर्ड पावर मेरी इजी इसीलिए बोल रही हूँ आपको पहले करने के लिए, क्योंकि आपको जो ये चीज़ आपको लीगल मैगज़ीन में भी हेल्प करेगी। क्योंकि जब आप लीगल मैगज़ीन देखते हो तो वहाँ पे बहुत सारे वर्ड्स जो होते हैं वो लैटिन होते हैं, ग्रीक वर्ड होते हैं। तो जब आप वर्ड पावर मेरी इजी करोगे तो आपको ये चीज़ पहचानना आ जाएगा कि कोई भी वर्ड जो होता है वहाँ पे रूट वर्ड क्या है, वो मतलब ओरिजिन क्या है उस वर्ड का। आप ऐसे रटोगे नहीं, आपको कोई भी वर्ड देख कर के ये समझ आ जाएगा, आप ब्रेक डाउन करना सीख जाओगे कि अच्छा इस वर्ड का मतलब ये होता है। अगर आपको नहीं भी वो वर्ड का मीनिंग पता है तो आप ब्रेक डाउन करके उस वर्ड का मीनिंग ईजिली फाइंड कर सकते हो। क्योंकि एग्ज़ाम में सी वन थिंग आई विल सजेस्ट कि आप जब कभी वर्ड मीनिंग लिखते हो तो कोई कोई तो किसी किसी में तो चल जाएगा, ठीक है, कोई सिंपल वर्ड है वहाँ पे आप सिनोनिम्स दो तीन लिख दिए चल जाएगा। बट आई विल सजेस्ट कि जो भी आप न्यू वर्ड्स देख रहे हो वहाँ पे आप उसका डिटेल मीनिंग लिखो। ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे बस उस वर्ड का दो तीन सिनोनिम्स, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हो, अगर आप इस बार का जामिया का PYQ देखोगे तो जो ऑप्शंस थे वो काफ़ी क्लोज होते हैं, तो तब आप वहाँ पे कंफ्यूज कर जाओगे कि इसका मीनिंग क्या होगा, एग्जैक्ट मीनिंग। लेकिन जब आप किसी भी वर्ड का डिटेल मीनिंग लिखते हो तो आपको समझ आता है कि अच्छा ये कॉन्टेक्स्ट में ये यूज़ होता है, वो वर्ड पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है, ये चीज़ आपको समझ आती है वहाँ पे। तो आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ आप जब न्यू वर्ड्स देखते हो तो आप उसका तीन चार सिनोनिम्स मत लिखो, आप उसका डिटेल मीनिंग लिखो। आप लिख सकते हो, आप पहले डिटेल मीनिंग लिख लो, उसके बाद आप अपने मतलब उसको याद रखने के लिए आप दो तीन सिनोनिम्स लिख सकते हो। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी। तो सबसे पहले आपको वर्ड पावर मेरी इजी करना है, मैं बताऊंगी कि आपको ये करना कैसे है और कहाँ से करना है। उसके बाद सेकेंड थिंग आपको जो करना है वो आप PYQ नोटबुक बनाओ। यहाँ पे आपको वर्ड कलेक्शन करना है, आप जितने भी जो भी लॉ एंट्रेंस है आप उसका वहाँ पे वर्ड मीनिंग लिखो, उसका डिटेल मीनिंग वर्ड लिखो और उसका डिटेल मीनिंग लिखो। और एक वन थिंग आई विल टेल यू कि जब आप अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो अभी तक आप ये स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हो कि आप कोई वर्ड लिखते हो और जस्ट उसका चार सिनोनिम्स लिख देते हो, तो कभी कभी जब आप न्यू वर्ड्स अभी तो ठीक है अभी आपको याद हो गया, बट अब बाद में देखोगे कि ये काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट करेगा। अब जस्ट वर्ड मीनिंग लिख लियो और उसका तीन चार सिनोनिम्स लिख लियो तो आपका बाद में याद नहीं आएगा कि वो आपने सिनोनिम्स लिखा था वहाँ पे या फिर एंटोनिम्स लिखा था। ये काफ़ी आपको बाद में कन्फ्यूजिंग लगेगा। लेकिन जब आप कोई वर्ड लिख करके उसका डिटेल मीनिंग लिख लेते हो, आपको उसका तीन चार एग्जाम्पल समझ लेते हो, तो आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद रह जाएगी कि हाँ इस वर्ड को इस कंटेक्स्ट में इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो थर्ड थिंग कि आप जिनको नहीं पता है कि एग्ज़ाम वेदा क्या है, एक एग्ज़ाम वेदा एक वेबसाइट है, आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। मैं बताऊँगी कि आपको कैसे करने हैं, बट प्रैक्टिस वो कैब की प्रैक्टिस के लिए आप एग्ज़ाम वेदा फॉलो करो। क्योंकि यहाँ से भी आप देखोगे काफ़ी डायरेक्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, आप PYQ देखोगे, सी इतना कर लोगे आप, ये तीन चीज़ कर लोगे ये सफिशियंट है वो कैब के लिए। इसके बाद आपको कुछ और करने की एडिशनल ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो वहाँ पे एग्ज़ाम वेदा पे आप जाओगे तो वहाँ पे 10 सेक्शन होते हैं और एक सेक्शन में भी 10 सब सेक्शन होते हैं। तो इट मीन्स कि आप एक सेक्शन से 100 वर्ड प्रैक्टिस कर रहे हो, उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। फिर ऐसे करते करते आप सिनोनिम्स के बस 1000 वर्ड प्लस प्रैक्टिस कर रहे हो और उसमें तो ऑप्शन ऑलरेडी है ही। तो ये का मोर देन सफिशिएंट है। फिर एंटोनिम्स करोगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करोगे तो आपकी वोकैब काफ़ी अच्छी हो जाएगी, काफ़ी हद तक। क्योंकि मेरी भी इसी तरह से इम्प्रूव हुई है, तो आई विल टेल यू दिस इज़ द करेक्ट वे। आप इस तरह से करो, पहले आप वर्ड पावर मेरी इजी करो, ये तो करना एकदम ही मैंडेटरी है। आई विल सजेस्ट कि प्लीज़ ये जो आप ये चीज़ आपको बाद में एंड में रियलाइज़ होगी कि ये कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है करना, मतलब इस तरीके से। क्योंकि आप अभी तो रट लोगे, फिर कुछ टाइम बाद अब वो चीज़ भूल जाओगे। वो क्या रटने की चीज़ नहीं है, आप उसको लर्न करो। आप नाउ मूविंग फर्दर कि आपको वर्ड पावर मेरीज़े कैसे करना है और कहाँ से करना है। गिव मी 1 मिनट, ये ब्लर है, 1 मिनट। नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर। सी
एकदम बेसिक करके एक चैनल है, आप एकदम बेसिक करके एक चैनल है, वहाँ पे 11 आवर्स प्लस की मैराथन है। वाईटी पे आप सर्च करोगे तो आपको ये फर्स्ट लेक्चर दिख जाएगा। एटलीस्ट 2 बार तो कंप्लीट करना ही चाहिए, आई विल सजेस्ट। एक आप अभी कर लो स्टार्टिंग में, और एग्ज़ाम से पहले आप कर सकते हो इसको। जो 11 आवर्स का जो मैराथन है, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूँगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना उसको। अब मैं अपना मेथड बताऊँगी आपको कि मैंने कैसे किया था, कोई भी वर्ड को मैं कैसे लर्न करती थी। सबसे पहले तो मैं कोई भी, जैसे एग्जांपल कोई भी वर्ड है तो मैं उसका पहले प्रोनाउंसिएशन देखती थी। ये चीज़ सीखना आपको ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ आप, क्योंकि आप इस स्टेज पे हो कि आप यहाँ से काफ़ी न्यू न्यू वर्ड्स सीखोगे। तो आप कोई भी वर्ड आप गलत सीख लेते हो, तो हमेशा उस वर्ड का प्रोनाउंसिएशन भी देखो साथ में। और साथ में ये भी देखो कि वो क्या है, वो नाउन है, एडजेक्टिव है। क्योंकि बहुत सारे लोग को तो ये भी नहीं पता होता है, मतलब मोस्टली मैंने देखा है जो, उनको ये भी नहीं पता होता है कि कोई वर्ड नाउन है या एडजेक्टिव है। तो आप ये चीज़ पर भी ध्यान दो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है उस वर्ड का। अब वर्ड को ब्रेक डाउन करना सीखो। कोई भी वर्ड है तो उसमें जो रूट वर्ड है वो क्या है, उसको उसका जो प्रीफिक्स है और सफिक्स है, उसको आप ब्रेक डाउन करना सीखो। और जो उस वर्ड में जो रूट वर्ड है वो क्या है, क्योंकि आप जब रूट वर्ड सीख जाओगे तो उस रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं, तो तब आपको वो वर्ड समझ आने लगेगा। ये आपको समझ आने लगेगा कि इस वर्ड का मीनिंग इस साइड इंक्लाइन करता है, क्योंकि उस वर्ड में ये रूट वर्ड है। तो ये चीज़ करना है आपको। फिर आप उसका डिटेल मीनिंग लिखो। फिर 2-3 एग्जाम्पल आप समझ लो कि इस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, ये वर्ड नेगेटिव सेंस में जाता है या पॉजिटिव सेंस में जाता है या न्यूट्रल होता है, ये चीज़ आप एग्जाम्पल से समझ जाओगे। देन आप सिनोनिम्स एंटोनिम्स वगैरह लिखो उसके नीचे। देन आप उसको याद करने के लिए कुछ ट्रिक या निमोनिक्स यूज़ कर सकते हो। मैं बताऊंगी कि एक वर्ड का एग्जांपल दिखा कि मैं कैसे करती थी। मैं जस्ट कोई भी, जैसे मुझे कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो मैं जाकर जस्ट गूगल पे जाकर सर्च नहीं करती थी कि मैं गूगल पे सर्च करती थी, और फिर मुझे वो मीनिंग देखने के बाद भी समझ नहीं आता था कि इसको कैसे यूज़ करते हैं, इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या हुआ। तो मैं काफ़ी कंफ्यूज रहती थी। तब मुझे ये धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ कि इसको करना कैसे है। मैं एक एग्जांपल जैसे आपको बताऊं, यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल अटैच कर दिया आप लोगों को। यहाँ पे एक वर्ड है ऑब्स्ट्रीपेरस, आप देख सकते हो। मैं इसको जूम थोड़ा कर दे रही हूँ, 1 मिनट। यहाँ पे एक वर्ड है ऑब्स्ट्रीपेरस। तो मैं पहले, ये आप प्रॉम्प्ट डाल सकते हो क्योंकि इसको सेव कर ले। जब भी आप वो वर्ड, कोई भी वर्ड आप लिखोगे, तो मैं पहले प्रॉम्प्ट डालती थी कि वो पहले प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, वर्ड का प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए। देन पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, देन उसका डेफिनेशन, डिटेल डेफिनेशन। देन उस वर्ड को आप ब्रेक डाउन करके, मतलब मैं ऐसा प्रॉम्प्ट डालती थी कि वहाँ पे वर्ड ब्रेक डाउन करके मुझे समझ आ जाए कि अच्छा इसमें ये वर्ड है। फिर रूट वर्ड। देन मैं 3-4 एग्जांपल देखती थी किसी वर्ड का। ये मैं ऐसा नहीं कि मैं सारे वर्ड के लिए ये चीज़ करती थी। मैं ये मेथड मेनली जो पीवाईक्यू में आ रखे हैं, क्योंकि वो चीज़ तो आपको याद होनी ही चाहिए। जो भी लॉ एंट्रेंस में पीवाईक्यू में मुझे कोई अच्छा वर्ड दिखता था तो मैं उस चीज़ के लिए मैं उस वर्ड के लिए ये चीज़ फॉलो करती थी। देन उसके एग्जांपल के बाद मैं सिनोनिम्स एंटोनिम्स उसका देखती थी कि क्या होता है। फिर कोई ट्रिक उसका हो। फिर आप पार्ट्स ऑफ, जैसे ये ऑब्स्ट्रीपेरस वर्ड है तो यहाँ पे ये एडजेक्टिव है। इसका डेफिनेशन नॉइजी, स्टबर्न एंड डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल बिकॉज ऑफ एग्रेसिव एंड और अनरूली बिहेवियर। सी, अब यही चीज़ मैं आपको बता रही हूँ कि आपको डेफिनेशन लिखना चाहिए किसी भी वर्ड मीनिंग का। आप जस्ट देखो, सिनोनिम्स एंटोनिम्स तो सिनोनिम्स तो काफ़ी हो सकते हैं। आप कोई, फिर ये चीज़ आप एग्ज़ाम में क्लोज ऑप्शन दे दिया जाए तो आप कंफ्यूज कर जाओगे कि क्या होता है। चीज़ मैं आपको बता रही थी कि वर्ड ब्रेक डाउन करने आना चाहिए। जैसे ऑब्स्ट्रीपेरस वर्ड है तो यहाँ पे ओ बी, जब जब भी किसी वर्ड में ओ बी होता है तो उसका मतलब अगेंस्ट होता है या फिर अवे भी होता है, अवे। और स्ट्रिप वर्ड जो आप देख रहे हो इसमें स्ट्रिप, ये आप देखो, ये रूट वर्ड है। स्ट्रिप वर्ड इसमें रूट वर्ड है। यहाँ पे ऑब्स्ट्रीपेयर यहाँ पे दिया हुआ है, बट आप देखोगे इस वर्ड में भी, वॉइस्ट्रस में भी आप देखोगे STER, ये जो है, ये वर्ड जो होता है वो रूट वर्ड है यहाँ पे। तो इस रूट वर्ड का मीनिंग ही होता है वहाँ नॉइज़ से रिलेटेड। तो आप जब आपको ब्रेक डाउन करने आ जाएगा वर्ड तो आप समझ में एलिमिनेट कर सकते हो जो वर्ड नॉइज़ से रिलेटेड हो, तब ये चीज़ आपको हेल्प करेगी उस चीज़ में।
ट्रस्ट मी, ये मेथड फॉलो करने के बाद आपकी वोकैब काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। यहाँ पे जैसे बट इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन टॉर्टस होता है। आप ये इट्स नॉट अबाउट एक्सेंट, ये ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है। आप अगर चाहो तो गूगल कर सकते हो। बट एनीवेज, मूविंग फर्दर, ये चीज़ आपको फॉलो करना है। सी, इस तरह ग्रामर के लिए और वोकैब के लिए एग्ज़ाम वेदा वेबसाइट से प्रैक्टिस करना है। बट वहाँ पे काफ़ी आप देखोगे काफ़ी सारे सेक्शन हैं और उसके भी बहुत सारे सब सेक्शन हैं। तो आई विल सजेस्ट कि आप इस तरह से एक चार्ट बनाओ। जैसे आप सपोज़ ये मैंने सिनोनिम्स के लिए एक चार्ट बनाया, ओके। तो ये मैंने सिनोनिम्स के लिए अगर चार्ट बनाया तो आप सेक्शन 1 में जाओगे तो सेक्शन 1 के सब सेक्शन 1 में वहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे। जब आप ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे तो आपको यहाँ पे टिक करना है। आप इस तरह से चार्ट बनाओगे। ये सिनोनिम्स का सेक्शन 1 है। आप देख लेना, आप वेबसाइट पे जाकर के इस तरह से फॉर्मेट रहता है वहाँ पे। तो आप ये टिक करोगे। फिर सेक्शन 2 में आप 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर लोगे तो आपको वहाँ पे टिक करना है। इस तरह से आप क्योंकि अब जब ये चार्ट बनाओगे तो आपके पास एक होलिस्टिक व्यू रहेगा कि आपका इतना सारा कंप्लीट हो चुका है, आपको आगे कितना करना है। ये चीज़ आप ग्रामर के लिए भी कर सकते हो और वोकैब के लिए, दोनों के लिए कर सकते हो। ग्रामर में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं। पहले तो आपको सारे टॉपिक्स आपको बताएं ग्रामर के लिए। आप पहले उनका लेक्चर करो, फिर उसके बाद उस नोट्स बना सकते हो। इस अप टू यू, आप नोट्स भी बना सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल हो पीडीएफ से पढ़ने में तो पीडीएफ भी आप पीडीएफ से भी कर सकते हो, पीडीएफ से भी आप पढ़ सकते हो। आप एग्ज़ाम वेदा से प्रैक्टिस करो ग्रामर या फिर वोकैब। आपको इस तरह से एक चार्ट बना लेना है वोकैब और ग्रामर दोनों के लिए। समराइज़ मैंने आपको क्या क्या बताया। तो सबसे पहले तो आपको मैंने ग्रामर के लिए प्लेलिस्ट बताई और ये जो सारे टॉपिक्स हैं आपको कंप्लीट करने हैं। देन आपको ये सारे टॉपिक्स ग्रामर मैंने जो प्लेलिस्ट बताई है वहाँ से कंप्लीट करने हैं। देन वोकैब के लिए ये वोकैब में जैसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के लिए आई विल सजेस्ट कि स्पेशली इस टॉपिक के लिए आप एसपी बख्शी से कर सकते हो। एसपी बख्शी एक बुक है, आप वहाँ से कर सकते हो। वहाँ पे काफ़ी अच्छे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, काफ़ी एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। तो आई विल सजेस्ट कि आप वहाँ से कर सकते हो। वैसे एग्ज़ाम वेदा सफिशिएंट है बट आप करना चाहो तो आप वहाँ से कर सकते हो क्योंकि वहाँ पे सेपरेट दिया हुआ है, तो सही है, आप वहाँ से कर सकते हो। देन वोकैब के लिए आपको वर्ड पावर मेड ईजी करना है, PYQ नोटबुक बनाना है। प्रैक्टिस के लिए एग्ज़ाम वेदा से प्रैक्टिस करना है फॉर ग्रामर एंड वोकैब बोथ। और वर्ड पावर मेड ईजी लेक्चर आपको, ये मैंने आपको बताया कि एकदम बेसिक करके एक चैनल है, वहाँ पे 11 आवर्स प्लस की मैराथन है, वहाँ से आपको करना है। देन आपको कोई भी वर्ड्स कैसे सीखना है, कैसे लर्न करना है, मैंने वो बताया आपको। देन मैंने आपको ये प्रॉम्प्ट बताया कि आपको ChatGPT पे जा कर के ये प्रॉम्प्ट डालना है। देन आप वोकैब के लिए इस तरह से एक चार्ट बनाना है। जब भी आपका जो भी सेक्शन आपका कंप्लीट होता है तो आप उसको टिक करते जाओगे। देन एंड आई होप माई स्ट्रेटजी will help you. So that's it.